हेलो एवरीवन। आज जो सी-टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर का सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा है? यह साइकोलॉजी का सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला विकल्प कौन सा हमारे पास? शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। इसका कारण है आर, मतलब जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में? ए है, फर्स्ट नंबर है ए सही है परंतु आर गलत है। नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नंबर 3 है ए और आर दोनों गलत हैं। नंबर 4 क्या है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 नंबर क्वेश्चन कौन सा है हमारे यहाँ? निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन क्या है इसमें हमारे पास में? पहला है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। नंबर 2 है समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा। नंबर 3 है तथ्यों को रटना। नंबर 4 है यत्रवत याद रखने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट करना। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 1 समालोचनात्मक चिंतन का विकास। नंबर 3 क्वेश्चन कौन सा हमारे पास में? विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो ऑप्शन कौन से हमारे पास में इसके? पहला है एक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। नंबर 2 कौन सा है? को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। 3 कौन सा है? को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। नंबर 4 कौन सा है? की अपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास में? बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, नंबर 1 ऑप्शन क्या इसमें? तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। नंबर 2 जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। नंबर 3 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। नंबर 4 क्या है? अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 3 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें? गैर प्रासंगिकरण। नंबर 2 है वैचारिकता। नंबर 3 है संगठन। नंबर 4 है वर्गीकरण। तो इसमें आंसर क्या होगा? गैर प्रासंगिकरण। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? बच्चों में सामान्य समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो ऑप्शन क्या है इसमें हमारे पास में? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। नंबर 2 है उन्हें समस्याओं के तैयार समाधान उपलब्ध कराना। नंबर 3 है स्वतंत्र चिंतन को अतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। नंबर 4 क्या है? कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास में? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। नंबर 3 है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। नंबर 4 है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो इसका आंसर क्या होगा? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास में? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन क्या है इसमें? शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण क्या है इसका? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं इसमें हमारे पास? ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों गलत हैं। 4 नंबर क्या है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
9 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेव वायस्की के अनुसार ब्लैंक बच्चों के संकलात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इसमें, मानकीकृत पाठ्यक्रम, सामाजिक अलगाव, मूर्त पुरस्कार। नंबर 4 क्या है, सहकर्मी सहयोग। तो आंसर क्या होगा इसमें, सहकर्मी का सहयोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेव वायस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। नंबर 2 विकासात्मक देरी का संकेत, बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक। तो आंसर क्या है इसमें, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। ऑप्शन क्या क्या है, परिकल्पित निगनात्मक चिंतन, केंद्रीयन, पारगमनात्मक चिंतन। और 4 नंबर क्या है, जीववादी चिंतन। तो क्या आंसर आएगा इसका, जीववादी चिंतन, क्योंकि वे बटन को एक जिंदा इंसान मान, इसलिए जीववादी चिंतन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, शेष अवस्था में समाजीकरण की ब्लैंक यानी खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की ब्लैंक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन क्या क्या है, माध्यमिक और तृतीयक। नंबर 2 है माध्यमिक और प्राथमिक। नंबर 3 है तृतीयक और माध्यमिक। 4 नंबर है प्राथमिक और माध्यमिक। क्या आंसर आएगा इसमें, प्राथमिक और माध्यमिक। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेव वायगोत्स्की के अनुसार नंबर 1 है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। नंबर 2 है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। नंबर 3 है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। नंबर 4 है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो आंसर क्या आएगा इसमें, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लोरिस कोलबर्ग के नैतिक तरह के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। नंबर 1 ऑप्शन क्या है, पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर। नंबर 2 पारंपरिक स्तर पर। नंबर 3 है उत्तर संक्रियात्मक स्तर पर। नंबर 4 क्या है, पूर्व पारंपरिक स्तर पर। तो आंसर क्या है इसका, पारंपरिक स्तर पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन क्या है इसमें, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कारण क्या है इसका, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन क्या है इसमें हमारे पास में, ए सही है परंतु आर गलत है। 2 नंबर क्या है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर 3 क्या है, ए और आर दोनों गलत है। नंबर 4 क्या है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अधिगम के आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें हमारे पास में, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करनी चाहिए। नंबर 2 है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग जिसके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। नंबर 3 क्या है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 4 क्या है, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 नंबर, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो ऑप्शन क्या है, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष और 1 वर्ष। तो क्या आएगा इसका आंसर, 3 वर्ष का बच्चा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैरल क्लिंगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें हमारे पास में, पहला है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व देने के लिए, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से। तो आंसर क्या आएगा इसका, नारीवादी दृष्टिकोण से। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खालिस्तान है जो किसी स्थिति के एक
पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें, पारगमन, विकेंद्रियन। 3 नंबर है कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध। ठीक है, 4 नंबर है केंद्रियन। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 नंबर केंद्रियन। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन क्या क्या है, विसर्जन, तवर्णन, विभेदित निर्देशन, संवर्धन। तो आंसर क्या आएगा इसका, तवर्णन, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है पूछा गया। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और अविवेकशील व्यवहार है। नंबर 2 क्या है, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। नंबर 3 क्या है, इसमें एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। नंबर 4 क्या है, एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक तंत्रिका विकार। डिस्ग्राफिया मतलब बनाने के से संबंधित है। तो यह है कि तंत्रिका विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों में को बनाने में कठिनाई है। 22 नंबर क्या होगा हमारा, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, ऑप्शन क्या क्या है, पाठ्यचर्या में अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो आंसर क्या क्या आएगा इसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब 3 ऑप्शन ठीक है इसमें। 4 नंबर एक गलत है। 23 नंबर क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि और एक मूर्तिकार के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो कौन सी बुद्धि की होती है, पहला ऑप्शन है हमारे अंतर्विवेक और भाषी की। नंबर 2 है अंतर्व्यक्ति और दिक्स्थान की। नंबर 3 है भाषिक और अंतर्व्यक्ति की। नंबर 4 क्या है, दिक्स्थान और अंतर्व्यक्ति की। तो दर्शन शास्त्री के पास होगी अंतर्व्यक्ति की और मूर्तिकार के पास क्या होगी, दिक्स्थान की। ठीक है, निम्नलिखित में से संवलीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है। नंबर 1 संवाद कौशलों का स्तर। नंबर 2 है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। नंबर 3 है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। नंबर 4 है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। तो क्या आंसर आएगा इसका, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के रूप के अनुसार काटना। नंबर 2 एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। नंबर 3 है बुनाई। नंबर 4 है तैरना। तो क्या आएगा इसका आंसर, तैरना, 4 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है भौतिक वृद्धि और विकास के लिए ब्लैंक और ब्लैंक सिद्धांतों का पालन करता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। नंबर 2 है समीपस्थ अवरोही, शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी। एकीकरण हो गया सरल से जटिल, विभेदीकरण हो गया जटिल से सरल। 4 नंबर है शीर्षगामी अवरोही, समीपस्थ आंतरिक से बाहर। क्या आंसर आएगा इसका, शीर्षगामी अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। 27 नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खालिस्तान और सोच खालिस्तान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खालिस्तान और सोच खालिस्तान है। तो क्या क्या ऑप्शन है इसके, धीमी, तार्किक, स्थिर और आत्म केंद्रित। स्थिर है, तार्किक है, धीमी है और आत्म केंद्रित है। 3 नंबर है धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर और तार्किक है। 4 नंबर है स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित और धीमी और तार्किक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित और धीमी और तार्किक है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो नंबर 1 ऑप्शन क्या है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। नंबर 2 आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। नंबर 3 वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। नंबर 4 क्रिया की परिभाषा क्या है। तो आंसर क्या आएगा इसका, नंबर 1 कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। नंबर 1 है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। नंबर 2 है शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। नंबर 3 है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। नंबर 4 मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 नंबर, क्योंकि उसकी ये खुद की गलती मानी है उसने, आंतरिक कारण पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो 4 नंबर की आंसर आएगा इसका।
30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो कथन क्या है इसमें हमारे पास में, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण क्या दिया हो इसमें, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों गलत हैं। 4 नंबर क्या है, ए और आर दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 नंबर, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन डिटेल में हम बाद में करेंगे। ओके, धन्यवाद, बाय।